लोग एक हुए थे, यहाँ बैठे भी हैं हमारे साथी, पुराने जमाने हुआ था उस समय क्या जलवा था, इन्हीं का नहीं पूरे क्षेत्र का जलवा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इतिहास क्या बताए, बाबा साहब के इतिहास कोई ऐसा मेरा नहीं है कि हम 5 मिनट में पढ़ करके सुना देंगे। कम से कम 24 घंटे अगर उनके बारे में बताया जाए तो भी कम है। मोटी मोटा यह है कि हमारे सारे समस्याओं का जड़ सिर्फ संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की दुर्दशा देखकर को अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को सह करके इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमने हिंदुस्तान का संविधान दिया। आज उसी संविधान पे हमारा देश चल रहा है। हम कितना बता देंगे आपको एक मिनट में। अरे गीत के बारे में सुन रहे हैं, उससे पहले भी आप जानते हैं, पूरी इतिहास जानते हैं बाबा साहब पर। सवाल तो ये उठता है, सवाल तो ये उठता है भाई सलामुल्लाह नौजवान है तो बहुत कुछ कर गए, हम दोष किसको दे? भाई सलाम हो और संविधान की सुरक्षा हो। भाई कौन संविधान भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो, राजपरी जैसा भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो। डॉक्टर आर.एस. पटेल जो चीफ गेस्ट बनकर गए हैं वो भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो, लेकिन हो कैसे? ऐसे ही होगा। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, अब सोच लीजिए बाहर के तमाम छोटी सी जगह पे कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो यार उत्तर प्रदेश और देश तो बहुत बड़ा है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम दूसरे को दोष देने के पहले अपने अंदर झांके और ईमानदारी से झांके। समय समय पर परिवर्तन, समय समय पर संविधान की याद। अगर डॉक्टर साहब भाई सलाम ने तो नाम ले दिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उस विधानसभा में मौजूद था, उस विधानसभा में मौजूद था जिस समय जो डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा गया था, उस समय सरकार किसकी थी मैं नहीं कहना चाहूंगा, और उन शब्दों का प्रयोग हुआ था। अरे छोड़ो, कौन है साहू बाहू, हटा दो साहू बाहू को। मेरे कहने का मतलब वहां न जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमें आपको ऐसे समय में भी सोचना पड़ेगा जब चुनाव का दौर चल रहा हो और संविधान के मानने वाले लोग ही कई लोग हो, तो उस समय निर्णय आपको लेना पड़ेगा। फिर अगर दल का निर्णय स्वीकार करेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कि सभी दल के लोग संविधान का सुरक्षा करना चाहते हैं, रास्ते अलग चाहते सब है, लेकिन नेता भी सब बनना चाहते हैं। तो जब सब नेता बनना चाहेंगे संविधान की सुरक्षा करेंगे। अरे भाई एक जगह 10 लोग हो और एक जगह 50 लोग हो और 50 से पार्टी बना करके संविधान की सुरक्षा करे, तो यार तो 10 ही काफी है। तो कुल मिलाकर सम्मानित साथियों, हमें कोई यहाँ बात नहीं कहनी, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत किया है इसको राम में संघर्ष। लोग कहते हैं को राम पिछड़ा हुआ है, हमारे राम ने कहा है बहुत आदिवासी कोल है। अरे हम भी तो जानते हैं, हम भी इस क्षेत्र के विधायक थे, इस क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ है आपके बिल्कुल पहाड़ के नीचे से नवड़िया पान से बदलवा से शुरू कर दीजिए तो आप खेती नहीं होती थी। आज जाके देख लीजिए जो खेती को राम के अगल बगल नहीं हो रही होगी वो नवड़िया पान बदलवा सरकार को होगी। कहाँ से पीछे है? अरे पीछे के लोग मेजा तहसील जाते थे 2 दिन पहले, संसारपुर से लोग रात्रि जैसा से मिलने 2 दिन पहले जाते थे, लेकिन हमने सोचा मेरे रहने से क्या फायदा, हमने कुरान की धरती पर कुरान को चेल देने का काम किया और तहसील ही नहीं बिल्डिंग भी बनाने का काम किया। उतना ही नहीं उद्घाटन भी कराने का काम किया। साथियों बहुत ऐसी चीजें हैं कि कुरान पर हमने कर दिया। अब कौन समाज कहते हैं भाई सुमन भी बैठी है सिरावर गांव से,
ये सिरावल को देख रही होगी कि सिरावल में एक तरफ से रास्ता नहीं था, लेकिन आज चारों तरफ से रास्ता है। और भाई सुनीलाल पटेल को भी आते जब ट्रैक्टर जाए तो तुमने सड़क बनवाने देते। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यहाँ के सामने के बैठे हुए लोग भी यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमारी सुरक्षा कौन किया, हमारा विकास कहां से हुआ, हमारा मान सम्मान सबसे ज्यादा कौन किया। क्यों? इनके दर भी तो आने आ गया। और आदिवासी भाई जो कोल बिरादरी के लोग हैं, राजपुर जेल से जब 2007 से 12 तक विधायक थे, तो 45 गांव कोल बिरादरी के लोगों का, जिन्होंने ये कोल भी देने का नाम दिया था और काम किया था, 45 गांव घर घर सीसी रोड बनवाने का काम किया, जहां लोग गर्मियों में सोते हैं। तो क्या किया जाए? आखिर में क्या किया जाए? संविधान बचाने वाले लोगों